मूवी एक्सप्लेनेशन में हम एना नाम की एक औरत को पोलैंड के खेतों में काम करते हुए देखते हैं। तभी जोगिंदर नाम का एक आदमी पुलिस से बचता हुआ उसके पास आता है और उस औरत से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे छुपा लो। इसलिए वो औरत उसे अपनी गुफा के नीचे छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस उसे ढूंढने आती है और एना से उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर एना कहती है कि जोगिंदर उस तरफ भागा है। जिसके बाद पुलिस वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एना जोर से चिल्लाती है जैसे किसी ने उसे काटा हो। पुलिस भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोगिंदर एना की गुफा से बाहर निकलता है और अपनी पैंट की चेन को बंद कर एना के साथ चला जाता है। इसके बाद जोगिंदर एना के साथ ही रहने लगता है और ऐसे ही 1 साल भी गुजर जाता है। वो दोनों अभी भी पुलिस से बचकर रह रहे थे, लेकिन बकरा कब तक अपनी खुशी मना सकता है। एक दिन पुलिस जोगिंदर को ढूंढ लेती है और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। इन गोलियों से बचता हुआ जोगिंदर पानी में कूद जाता है और तब से वहाँ पर किसी को जोगिंदर के बारे में कोई खबर नहीं लगती। अब वहाँ पर ये अफवाह उड़ने लगती है कि जोगिंदर मर चुका है। दूसरी तरफ एना काफी बुरी हालत में थी। वो किसी तरह सब्जियों को बेचकर अपनी और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उसकी बेटी लल्ली अपनी कजन से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी एक जर्मन शेफ चकुंदर के साथ हुई थी। इसलिए वो कुछ ही दिनों बाद एक लल्ले को जन्म देती है, जिसका नाम वो धुरंधर रखती है। धुरंधर जब से पैदा हुआ था वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे कि उसे जबरदस्ती पैदा किया गया हो। लेकिन फिर लल्ली उससे कहती है कि जब तुम 3 साल के होगे तब मैं तुम्हें एक ड्रम दूंगी। ये सुनते ही धुरंधर चुप हो जाता है। अब देखते देखते 3 साल गुजर जाते हैं और लल्ली धुरंधर को उसके बर्थडे पर एक ड्रम गिफ्ट करती है, जिसको पाकर धुरंधर काफी खुश हो जाता है और उस ड्रम को बजाने लगता है। किसी को कैसे बजाना है ये धुरंधर 3 साल की उम्र में ही सीख जाता है। खैर, इसके बाद धुरंधर अपनी बर्थडे पार्टी में कुछ बेवड़ों को ढोला मारू पीते हुए देखता है, जिन्हें देखकर उसे उन पर घिन आती है। इसके बाद धुरंधर ये प्रतिज्ञा लेता है कि वो कभी भी बड़ा नहीं होगा और इसी तरह हमेशा छोटा ही रहेगा, और ये कहकर वो छत से कूद जाता है। इसके बाद से अब धुरंधर छोटा बच्चा ही रहता है, यानी उसकी फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है। धुरंधर हमेशा अपने पास उस ड्रम को रखता और वो उसे किसी को भी नहीं देता। एक दिन जब उसके ड्रम को छीना जा रहा था, तब उसे पता चलता है कि उसकी आवाज इतनी तेज हो गई है जिससे वो किसी के भी गांड के पर्दे फाड़ सकता है। इसके बाद वो अपनी इस पावर को अपने दोस्तों को भी दिखाता है और इसी तरह 3 साल और गुजर जाते हैं। धुरंधर अब 6 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी वो ड्रम को अपने सीने से लगा के रखता है। अगर कोई भी उससे वो ड्रम छीनने की कोशिश करता तो वो चिल्लाकर उसकी हवा टाइट कर देता। दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स बस यही सोच रहे थे कि धुरंधर बड़ा क्यों नहीं हो रहा। लल्ली हर मंगलवार को धुरंधर को बाहर घुमाने ले जाती थी, लेकिन ये तो बस एक बहाना था। लल्ली को तो अपने बॉयफ्रेंड का चिकना कबूतर चबाना था। एक दिन धुरंधर अपनी माँ को उसके बॉयफ्रेंड चंपकलाल के साथ चौदम प्रक्रिया करते हुए देख लेता है। इसके बाद फिर से 6 साल गुजर जाते हैं और अब धुरंधर 12 साल का हो गया है। एक दिन उसके पेरेंट्स उसे सर्कस दिखाने ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत से बोने लोग होते हैं, जिन्हें देखकर धुरंधर के पेरेंट्स बस यही सोचते हैं कि धुरंधर भी एक बोना लड़का है, इसलिए वो बड़ा नहीं हो रहा। शो खत्म होने के बाद धुरंधर बुम बुम नाम के एक बोने से मिलता है। बुम बुम धुरंधर को देखते ही समझ जाता है कि वो भी हमारी कैटेगरी का ही है। इसके बाद वो धुरंधर की आवाज की पावर भी देखता है, जिसे देखकर बुम बुम उसे अपने साथ सर्कस में काम करने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जर्मन सेना रूस में आ रही है और वो नाजी सेना को वहाँ से निकाल रही है। इसके बाद लल्ली धुरंधर को एक शॉप ओनर के पास ले आती है, जहाँ वो शॉप ओनर लल्ली को पसंद करता था, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ लंदन चलो। लेकिन लल्ली उसे मना कर देती है और अपने घर आ जाती है। इसके बाद से ही लल्ली धुरंधर को लेकर काफी परेशान होने लगती है कि अब धुरंधर को क्या होगा, और वो मछलियाँ खाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन मछलियों से उसे सख्त एलर्जी थी। इसी दौरान हमें पता चलता है कि लल्ली चंपकलाल के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन वो ये बच्चा नहीं चाहती। दूसरी तरफ उसके पति को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके मटके में किसका दही जम रहा है। वो तो सिर्फ लल्ली को जिंदा रखना चाहता था, लेकिन लल्ली अब उस बच्चे को अपने मटके में नहीं रख सकती, इसलिए वो खूब सारी मछलियाँ खाने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लल्ली के फ्यूनरल पर वो शॉप ओनर भी आता है, लेकिन नाजी जर्मन लोग उसे वहाँ से मारकर भगा देते हैं, क्योंकि वो एक जूस था। आगे हम देखते हैं कि नाजी जर्मन लोग जूस लोगों पर काफी अत्याचार कर रहे थे। वो लोग वहाँ के सभी लोगों के घर और शॉप जलाने लगते हैं, जिसमें शॉप ओनर की भी शॉप थी, और इसी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाता है और जहर पीकर मर जाता है। शॉप ओनर के मर जाने के बाद धुरंधर का न्यू ड्रम का सपना भी टूट जाता है, क्योंकि वो शॉप ओनर ही ड्रम बनाता था। इसके बाद अब धुरंधर चंपकलाल के साथ अपना टूटा हुआ ड्रम बनवाने ले जाता है, जहाँ चंपकलाल उसे अपने पोस्ट ऑफिस ले आता है। ऑफिस पहुँचते ही चंपकलाल को पता चलता है कि नाजी जर्मन उन पर भी हमला करने वाले हैं, इसलिए पोस्ट मास्टर चंपकलाल को एक गन देकर उसे लड़ने को कहता है। कुछ दिनों बाद उन पर एक खतरनाक हमला होता है, जिस वजह से पोस्ट मास्टर घायल हो जाता है। इसके बाद
चंपक लाल और धुरंधर उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाता। इसके बाद नाजी जर्मन लोग पोस्ट ऑफिस में भी आग लगा देते हैं और चंपक लाल और उसके साथियों को पकड़कर मार डालते हैं। दूसरी तरफ धुरंधर एक पागल आदमी की वजह से नाजी जर्मन सेना से बच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि धुरंधर का अब्बू चकुंदर एक मसकली को अपने घर लाता है। मसकली चकुंदर के साथ साथ धुरंधर का भी ख्याल रखने लगती है और इसी दौरान धुरंधर मसकली के प्यार में गिर जाता है। इधर मसकली को लगता है कि धुरंधर एक छोटा बच्चा है, लेकिन वास्तव में तो वो मसकली की उम्र का ही था। इसके बाद धुरंधर मसकली के करीब आ जाता है, जहाँ उसका मन मसकली को घोड़ी बनाने का करता है। फिर एक दिन धुरंधर को पता चलता है कि उसका अब्बू मसकली का मीटर चालू करता है। मसकली चकुंदर को काफी चाहती थी, लेकिन चकुंदर को सिर्फ मसकली की गुलाबी गुफा से ही प्यार था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और मसकली रोने लगती है। मसकली को रोता हुआ देख धुरंधर उसके पास जाता है, लेकिन मसकली उसे धक्का देकर वहाँ से भगा देती है और उसे बोना कहकर उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मसकली का गुस्सा शांत हो जाता है और वो धुरंधर से माफी मांगती है, लेकिन अब धुरंधर उसे माफ कहाँ करने वाला था। खैर आगे हम देखते हैं कि मसकली चकुंदर के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन धुरंधर उस बच्चे को मारना चाहता है। फिर जब धुरंधर उस बच्चे को मारने ही वाला होता है तो मसकली उसे रोक लेती है। आगे हम देखते हैं कि मसकली एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं सिवाय धुरंधर के। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि धुरंधर उस बच्चे को ऐसे प्यार करने लगता है जैसे कि वो उसी का बच्चा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि धुरंधर की पड़ोसन अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी, क्योंकि वो एक गे था और उसे नाजी जर्मन लोग ही पसंद थे। और एक दिन लोगों ने उसे जर्मन लोगों के साथ घपाघप करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद उसे मार दिया गया। दूसरी तरफ धुरंधर का दोस्त बुम बुम जर्मन सेना के लिए काम कर रहा था और वो धुरंधर को अपने साथ पेरिस चलने को कहता है, जिसके बाद धुरंधर बुम बुम के साथ मिलकर जर्मन सेना को एंटरटेन करने का काम करने लगता है। और इसी दौरान वो रोजलेती नाम की एक लड़की के प्यार में गिर जाता है, जो कि उसी की तरह छोटा पैकेट बड़ा धमाका थी। अब उसकी लाइफ काफी अच्छे से कट ही रही थी कि एक दिन अमेरिकी सेना उन पर अटैक कर देती है। इस अटैक में धुरंधर का इकलौता प्यार रोजलेती की मौत हो जाती है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद धुरंधर घर वापस लौटता है और वहाँ वो मसकली के बेटे को देखता है, जो अब 3 साल का हो गया है। वो उसे वही ड्रम देता है जो उसे उसकी माँ ने दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी भी काफी जोर शोर से चल रहा था और जर्मन सिपाही रूसी लोगों को टॉर्चर करके उन्हें मार रहे थे। इसी वजह से चकुंदर अपनी फैमिली को लेकर एक बेसमेंट में छुपा रहता था और खाने के लिए ही बाहर निकलता था। लेकिन फिर एक दिन जर्मन सेना उन्हें ढूंढ लेती है और वो मसकली के साथ जबरदस्ती करने लगती है और चकुंदर को भी गोली मार देती है। चकुंदर के मर जाने के बाद धुरंधर को लगता है कि वो अब पूरी तरह से अनाथ हो चुका है, इसलिए वो अपने ड्रम को चकुंदर के फ्यूनरल पर फेंक देता है और सोचता है कि अब उसे बड़ा होना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसे एक बच्चा पत्थर मारता है, जिससे वो बेहोश होकर चकुंदर की कब्र में गिर जाता है। इसके बाद एक आदमी धुरंधर को देखने आता है। जैसे ही वो धुरंधर को देखता है तो उसे पता चलता है कि धुरंधर अब बड़ा हो गया है। आगे हम देखते हैं कि धुरंधर अपने शहर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम ऐना को भी देखते हैं, जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। अब जब धुरंधर बड़ा हो गया है तो उसकी वो पावर भी चली गई है, जिसकी वजह से वो चिल्लाकर लोगों की गांड के पर्दे फाड़ सकता था। और यहीं पर ये ऑसम सी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।